हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दिस अनदर फ्लटर ट्यूटोरियल। सो अभी हम देख रहे हैं CRUD मेथड फायरबेस और फ्लटर की कनेक्टिविटी के ऊपर। तो लास्ट वीडियो जो मैंने डाली थी इसके ऊपर वो था हमारा रीड और राइट के ऊपर, कैसे हम राइट करते हैं डेटाबेस में किसी भी चीज़ों को और कैसे हम रीड करते हैं उसे। ठीक है, तो बेसिकली आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो आप डेवलपर जीत पे फॉलो करें और क्वेश्चन पूछें, मैं आंसर दूंगा उधर आपकी जो भी क्यूरी हो। और अभी हम देखने जा रहे हैं अपडेट और डिलीट, कैसे हम जो डेटा हमने राइट करा था उसे हम कैसे अपडेट और डिलीट करते हैं, वो चीज़ अभी हम देखेंगे। सो चलिए मूव टू द कोडिंग, करते हैं काम। सो फ्रेंड, दिस इज़ द कोडिंग पार्ट, और पिछली वीडियो में हमने जहाँ तक करा था उसको ही कंटिन्यू करेंगे। पहले हम डिलीट करेंगे, फिर हम अपडेट करेंगे। तो जो हमारा ऐप था वो कुछ मैंने पहले से रन करके रखा है ऐप को, तो ये थोड़ा वक्त ले रहा है। फ़ोन बहुत बड़ा मैंने डाउनलोड कर लिया इस बार, तो वो भी आई थिंक क्रैश कर गया, नहीं ठीक है। तो पिछले बार हमने क्या करा था, अपडेट करा था और रीड करा था। ये प्लस वाले बटन से हम ऐड करते थे, याद होगा आपको। तो ये देखिए क्या आता है, नेम पूछता है, तो नेम, चलो नेम हम कुछ एंटर कर देते हैं, कुछ भी हम नेम एंटर करेंगे। फिर एज, थोड़ी बहुत लैगिंग हो रही है बट कोई नहीं। एड कुछ भी था, आई थिंक 12, रोल नंबर, मार्क्स 56, रोल नंबर यार सही कर दो, ऐसा रोल नंबर नहीं होता है, ये भी नहीं होता बट कोई नहीं, कर दिया चलो ठीक है, अप्लाई कर दिया। तो ये तो हमारे डेटाबेस में राइट हो गया, ये हमारा रीड हो गया। तो आपने अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देता हूँ, और मैं वो आई टैब में भी डाल दूंगा, आप देख लेना उसे, ठीक है। तो बेसिकली हम उसे ही कंटिन्यू करें। तो आज मैंने क्या करा, आज मैंने इसे डिलीट डाला है, ये देखो। अब मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये देखो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस आई वांट टू डिलीट। तो ये आई थिंक पॉप नहीं हुआ बट ये डिलीट हो चुका है, ठीक है। मैंने पॉप लगाया था बट आई थिंक मैंने रन नहीं किया इस वजह से वो पॉप नहीं हुआ, बट अभी मैं दिखाता हूँ सब कुछ करके, ठीक है। तो ये हमारा रीड राइट हो चुका है, अब हम इसे डिलीट करेंगे। डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है, मैंने क्या करा है कि ये जो लिस्ट स्टाइल है इस पर एक ऑन टाइप का वो फंक्शन लगाया है और शो डायलॉग करा है कि डायलॉग दिखाओ एक स्कैफोल्ड में, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और आइकन बटन। तो जो मज़ा है यहाँ पे ऑन प्रेस्ड पे है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पिछली बार ना हम दो चीज़ें ले रहे थे, नेम और मार्क्स ले रहे थे, बट हमें ना इस बार एक बार आईडी भी चाहिए, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट मुझे एक पार्टिकुलर किसी डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, तो वो डॉक्यूमेंट तो ऑटो जनरेट हो रहा है, हमें पता नहीं वो कौन सा डॉक्यूमेंट है, तो हमें तो भैया उसकी आईडी चाहिए ना जिसे मुझे डिलीट करना है, ठीक है। हम ले लेते हैं आईडी, हम कुछ नहीं करेंगे, फाइनल डॉक आईडी करके एसटी, जो हम पिछले बार कर रहे थे, डॉट डेटा वेटा हमें नहीं लगाना है, ठीक है। कौन सा डेटा लेना है ये हमें नहीं लगाना है, हमें सिर्फ डॉट आईडी लगा देना है। तो वो जो लूप जिस जगह पे होगा उसकी वो आईडी दे देगा कि भैया तुम्हारी डॉक की आईडी है, और हम डॉक आईडी नीचे कॉल कर लेंगे। बिल्कुल आराम से समझना, बहुत ईजी है। डॉक आईडी आपको चाहिए ही चाहिए होती है सारी जगह, अगर आपको डिलीट करना है कुछ करना है तो आपको डॉक आईडी चाहिए ही चाहिए, तो ठीक है। तो क्योंकि मुझे पार्टिकुलर किसी एक डॉक्यूमेंट को डिलीट करना है, ठीक है। तो फायरबेस फायर स्टोर डॉट इंस्टेंस डॉट कलेक्शन, तो कलेक्शन हमारा किस चीज़ का था, स्टूडेंट्स का था, है ना। स्टूडेंट्स का कलेक्शन था, डॉट डॉक्यूमेंट, तो डॉट आप आईडी इस तरीके से भी लगा सकते हो, बट मैं इस तरीके से लगाता हूँ क्योंकि मैंने कॉल कर लिया है। तो डॉट आईडी डॉट डिलीट, ये देखो डिलीट, बस हो गया। यहाँ पे मुझे एक डॉट वेन कंप्लीट लगाकर जब ये हो जाए तो तुम पॉप कर दो, ठीक है, बैक में पॉप हो जाए। कुछ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत इजी है। तो नेविगेटर डॉट पॉप, ठीक है। चलिए हम इसे रिलोड करते हैं। बहुत इजी है करना, कोई भारी भरकम काम नहीं है। अगर आप पहली बार कोड देख रहे हो तो आपको लग रहा होगा कि थोड़ा ये, ठीक है। मैंने पहले पे वो करा था, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, यस आई वांट टू डिलीट। तो यस मैंने डिलीट करा और ये डिलीट हो गया, ये पॉप हो गया। तो अब हमारे कलेक्शन में कुछ नहीं बचा, ठीक है। चलिए हम कुछ और ऐड करते हैं, उसे भी हम डिलीट करके देखते हैं, ठीक है। नेम ए बी डी डी कुछ भी, एज बहुत ज़्यादा है, रोल नंबर भी कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा है, और परसेंटेज भाई 4% ही आया है। अप्लाई करा, फॉर्म मेरा अप्लाई हो गया, आ गया, ठीक है। अब क्या मुझे डिलीट करना है, मैं खुश नहीं हूँ इससे, चलो डिलीट। तो ये बहुत आसान से हमने भी डिलीट कर दिया। नाउ द टाइम ऑफ अपडेट। जी भाई, तो पिछले वीडियो में तो अभी तक हमने क्या करा है, डिलीट करा है। अब क्या हम अपडेट करेंगे, तो अपडेट करने के लिए करना कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा काम है। अपडेट करने के लिए कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे कि मैंने ये इन्फो का पेज बनाया था,
यानी कि मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने जो ये पेज बनाया था मैंने इसे ही यूज़ कर लिया अपडेट के लिए। तो मैं अभी इधर क्लिक कर रहा हूँ तो कुछ वैसा आ नहीं रहा है, मतलब कि वो डेटा फिल नहीं आ रही। देखो जैसे कि मैं अभी नेम डालूँ तो ये तो अभी आपने देखा ही था, मैं एज भी डालूँ, रोल नंबर भी डालूँ और मार्क्स भी डालूँ, तो ये देखो ये जैसे अप्लाई किया मैंने तो ये एक नया ऐसे क्रिएट हो गया। बट अगर मैं इधर टैप करता हूँ तो देखो अब दो पहले डिलीट था, अब अपडेट भी आ गया। तो मैंने अपडेट पे करा तो अपडेट पे आप देख सकते हो ये सारी चीज़ें पहले से फिल आ रही। तो ठीक है, मैं ना 111 को हटाकर मैं कर दूंगा 122 और मैं अप्लाई करूँगा। तो ये देखो अब चेंज हो गया 122 पे। तो इसकी कोडिंग मैंने कैसे की है, क्या है, ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ कैसे करना है ये। ओके, सो चलिए अब इसकी कोडिंग कर लेते हैं। तो हमें कुछ करना नहीं है, जो पिछले वीडियो में हमने कोडिंग करी थी वही करेंगे और थोड़ी बहुत चेंज करेंगे। तो हमने क्या करा था, सबसे पहले ये वाला ऑप्शन ऑन किया था, ऑन टैप। तो लिस्ट स्टाइल पे हम टैप कर रहे थे। इस लिस्ट स्टाइल पे आप देखोगे, इस लिस्ट स्टाइल पे हम टैप कर रहे थे तो हमारे पास पहले एक ही ऑप्शन आ रहा था, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन हमारे पास नहीं आ रहा था, इफ़ यू वांट टू डिलीट देन क्लिक हियर, सॉरी इफ़ यू वांट टू अपडेट देन क्लिक करिए, हमारे पास नहीं आ रहा था। तो हम पहले ये काम कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने पहले क्या डाला था, वही चीज़ सेम कोड, आपको कुछ नहीं करना है, कॉपी कर लेना है। और इस बार मैं इसकी गिटहब की लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, पिछले बारे में मैंने नहीं करा था। अब दोनों अपडेट मतलब क्रड की सारी चीज़ें हो गई, अब दोनों डाल दूंगा मैं गिटहब पे। तो ये देखो, आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट, और ये दूसरा है इफ़ यू वांट टू अपडेट देन क्लिक हियर। तो कोई नहीं, हम यहाँ पे टेक्स्ट पे ये टेक्स्ट एक डाल लेंगे, एक साइज बॉक्स और सेंटर, मतलब जो सेम जो ऊपर करा है वही करेंगे। और इस पे जो है ना ऑन प्रेस पे, उस पर था ऑन प्रेस पे डिलीट हो जा रहा था वो वाला, ठीक है। बट हमें डिलीट नहीं करना है, इस बार हमें क्या करना है, उसे पुश करना है। और कौन से पेज पे, जिस पेज पे हम पहले पुश कर रहे थे डेटा कोई भी एंट्री लेने के लिए, तो हम इन्फो पे ही पुश करेंगे उसे, ठीक है, इन्फो पे। तो इन्फो पेज हमारा क्या है, ये हमारा इन्फो पेज। अगर आप नहीं देखो पिछली वीडियो, मैं बार बार कह रहा हूँ ये वीडियो कुछ नहीं समझ आएगा, पिछला वीडियो देखो, सारी वीडियो, वो दोनों वीडियो कनेक्टेड है और मैं उसका लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में। तो ये जो है हमारा इन्फो क्लास, तो इसमें पहले से हमारे पास स्ट्रिंग नेम, मार्क्स, एज और रोल नंबर था, ये सारी चीज़ें हमारे पास थी पहले से, ठीक है। अब मैंने क्या करा है, टेक्स्ट फील्ड में एक इनिशियल वैल्यू डाली है। इनिशियल वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, जो वैल्यू उस डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है मेरे पास, वो वैल्यू इनिशियल में वो होगी। और एक मैंने डबल क्वेश्चन मार्क डाला है और एक यहाँ पे ब्लैंक टेक्स्ट डाल दिया, अगर वैल्यू नहीं है तो आप कुछ भी मत दिखाओ, ठीक है। नहीं तो अगर क्या होगा ना कि ये नल शो करना स्टार्ट कर देगा उस पर, अगर आप ये डबल क्वेश्चन मार्क नहीं डालोगे तो। ये डबल क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि अगर ये वैल्यू अवेलेबल है तो ठीक है शो करो, अगर ये वैल्यू नल होती है तो तुम कुछ नहीं, ये वाली चीज़ शो करो। जैसे कभी क्या होता है ना कि कभी कोई भी चीज़ डालना भूल जाए तो वहाँ पे आपका नल ना शो करके कुछ एम्प्टी शो कर दे, या फिर नॉट प्रोवाइडेड आप शो कर सकते हो, वो सारी चीज़ें आप उधर दिखा सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है कि मैंने क्या करा कि कंस्ट्रक्टर बनाया और कुछ पैरामीटर्स मैंने इसमें पास कराए हैं, जो कि हमारे पास जो डेटा हम उधर से कॉल करेंगे वही हमारी इधर इनिशियल वैल्यू होने वाली है। इसमें देखो ये जो हमारा है अपडेट वाला, तो ये वैल्यू देखो, अजीत 566 123 और 52, ये तो हमारे पास है ना पहले से, इनिशियल वैल्यूज़ इधर आ रही हैं। बट वहीं पे अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कोई इनिशियल वैल्यूज़ नहीं आ रही, सारी ब्लैंक है, मुझे फिर से भरने को दे रहा है। यूज़ मैंने वही चीज़ करा है, क्योंकि बार बार रीयूजिबिलिटी कोड में हमेशा बढ़ाते हैं, तो रीयूजिबिलिटी बढ़ाने के लिए मैंने ऐसा करा है। तो ये सारी चीज़ें मैंने क्या करा कि कंस्ट्रक्टर बनाया और सारे कंस्ट्रक्टर को सारे पैरामीटर्स मैंने डाले, क्योंकि अगर ये क्लास अगर कॉल होता है तो आप ये सारी चीज़ें पास करो। एक मैंने यहाँ पे बुल लिया अपडेट, जो कि वहाँ पे नहीं है। ये अपडेट मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये मैं उसे बता सकूं कि अगर अपडेट वाला ये नेविगेशन है तो तुम ये फंक्शन ऑपरेट करो, आप नीचे देख सकते हो। ये मैं गिटहब पे डाल दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ये देखो विजिट डॉट अपडेट, अपडेट क्वेश्चन मार्क, यानी कि ये एक बूलियन वैल्यू चेक कर रहा है कि ये अपडेट वाला अगर है, अगर ये अपडेट वाला होगा तो ये वाला कमांड चलेगा जो पहला वाला है। अगर ये अपडेट वाला नहीं होगा तो ये आप देखो ये कोलोन लगा हुआ है, ये तो ये वाला फिर चलेगा, ये वाला दूसरा वाला कमांड चलेगा, मतलब दूसरा वाला चलेगा। वो अपडेट वाला नहीं है तो दूसरा वाला चलेगा। तो अपडेट वाले में हमें क्या करना है, अपडेट करना है डॉक्यूमेंट को। तो मुझे डॉक्यूमेंट आईडी चाहिए, तो वो भी मैंने इधर कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर से मैंने उसे कॉल करा कि भैया तुम डॉक्यूमेंट आईडी भी पास करो, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट, क्योंकि मुझे उसी आईडी को अपडेट करना है ना, मुझे पूरी डॉक्यूमेंट में जितने भी स्टूडेंट के डेटा है उन्हें तो मुझे अपडेट नहीं करना है,
तो ये जो डॉक्यूमेंट आईडी है उसी पे मुझे अपडेट करना था, visit.id.update मुझे डालना पड़ेगा। ये doc.update देखो, फायरबेस इंस्टेंस डॉट कलेक्शन हमारा स्टूडेंट है, डॉक्यूमेंट जो उसकी आईडी है, डॉक्यूमेंट आईडी डॉट अपडेट मुझे अपडेट करना है, नेम रोल नंबर और मार्क्स जो भी आप चेंज करोगे वो सारी चीज़ें अपडेट हो जाएंगी। और व्हेन कंप्लीट तो पॉप 2 बार पॉप करेगा, वो बाहर की तरफ निकल जाएगा। अगर वो अपडेट वाला नहीं है तो सिंपली वो ऐड कर देगा, एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देगा और पॉप कर जाएगा बैक वाले स्क्रीन पे, ठीक है। अब जो हमने सारा काम कर लिया, अब क्या है कि इसमें हमें डेटा पास करना है। तो ये देखो, नेविगेटर डॉट पुश मटेरियल पेज राउट इन्फो पे हमने पास करा है, एज हमने पास करा है। तो ये हमने देखो, जब हमने रीड का ऑपरेशन चलाया था ये सारी चीज़ें हमने कॉल की थी रीड का यूज़ करके, तो ये चीज़ें तो हमारी बिल्ड टाइल में आ गई थी। तो बिल्ड टाइल में हमारे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल थी, हमने कॉल कर लिया सबको। तो जो भी चीज़ें आ रही हैं रीड में हमारे पास, तो पर्टिकुलर उस डॉक्यूमेंट की चीज़ें जो भी आएंगी वो हम आगे की तरफ पास करेंगे उसे। तो इन्फो, एज, मार्क्स वार्क्स, ये जितनी भी चीज़ थी सब हमने पास कर दिया, बट अपडेट में हमने यहाँ ट्रू कर दिया, यानी कि ये अपडेट वाला नेविगेशन है। और ऊपर आप देखोगे जो हमने सिंपल वो आपका फ्लोटिंग एक्शन बटन में डाला था, इधर मैंने अपडेट को फॉल्स किया है और सारी डॉक्यूमेंट मैंने पास नहीं करी है। क्यों नहीं पास करी है? क्योंकि यहाँ पे मुझे कोई भी चीज़ पास नहीं करना था, वो नेम रोल नंबर, क्योंकि ये हमारा अपडेट ऐड वाला था, इसलिए मैंने इसमें कुछ नहीं पास करा। सिर्फ मैंने अपडेट टू फॉल्स इसलिए करा क्योंकि वो बूलियन वैल्यू है, वो नल नहीं हो सकता है, आपको बूलियन वैल्यू में कुछ ना कुछ पास करना ही पड़ेगा। तो अगर अपडेट फॉल्स होता है तो ये देखो, ये मैंने इस पर दबाया तो ये अपडेट फॉल्स है, यानी कि ये जब भी आप डालोगे तो देखो मैं डालता हूँ इस पर नेम अजीत और एज कुछ भी डाल दो, इसमें रोल नंबर कुछ भी डाल दो, मार्क्स इन परसेंटेज डाल दो 777, ठीक है। अप्लाई करा मैंने, तो देखो ये अपडेट वाला नहीं था तो इधर 777 आ गया कि नई डॉक्यूमेंट हमारी क्रिएट हो गई। अब क्या है कि अब अपडेट वाले में मैं जाता हूँ, ये देखो, ये जो कोडिंग है दूसरी वाली अपडेट वाली कोडिंग, तो इसमें नेविगेटर डॉट पुश इन्फो पेज पे मैंने सारी चीज़ें पास करी है, यानी कि ये हमारा डॉक्यूमेंट क्रिएट हो चुका है, मैंने सारी चीज़ें इन्फो वाली पेज में पास की। फिर से वही पेज हमारा खुलेगा, पहले तो एक शो डायलॉग है जिसमें आपका ये होगा इफ़ यू वांट टू डिलीट, तो ये आप लोग डिलीट तो मैंने पीछे बता दिया है। अब ये अपडेट वाला अगर इस पर क्लिक करेंगे तो ये अपडेट पे चला जाएगा, तो जो भी वैल्यूज़ थी वो मेरी आ गई। चलो मैं वैल्यूज़ को थोड़ा चेंज कर देता हूँ, 777 को मैं 0000 कर देता हूँ और अजीत को मैं कुछ और कर देता हूँ, अजीत को मैं सुमंता कर देता हूँ, ठीक है। तो सुमंता मैं अप्लाई करता हूँ, तो ये देखो ये डबल पॉप होके देखो ये अजीत जो था वो सुमंता हो चुका है और ये हमारी जो भी मार्क्स इन परसेंटेज थी वो चेंज हो चुकी है। जो भी अपडेट हमें करना था, डिलीट करना था, रीड करना था, राइट करना था, यानी कि CRUD के सारे ऑपरेशंस फायरबेस के हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने चैट ऐप के ऊपर और जो भी चीज़ें होंगी वो उसमें सॉल्व करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।